भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपाद्य अनेकांत और प्रतिपादन शैली स्यादवाद की चर्चा करनी है। भगवान महावीर की वाणी में आखिर कहा क्या गया है? प्रतिपादन का केंद्र बिंदु तो आत्मा है। आत्मा ही कहा गया है कि कुछ और भी कहा गया है? तो जो वस्तु का स्वरूप है अनेकांतात्मक, उसका वर्णन भगवान की वाणी में है। देखिए, वस्तु है अनेकांतात्मक और उसको प्रतिपादन करने की शैली का नाम है स्यादवाद। अनेकांत, ये दो शब्दों को मिलकर बना है ये, एक अनेक और एक अंत। अनेक के अनेक अर्थ होते हैं। एक तो दो भी अनेक है, तीन भी अनेक है, चार भी अनेक है, पांच भी अनेक है, संख्यात भी अनेक हैं, असंख्यात भी अनेक हैं और अनंत भी अनेक हैं। एक को छोड़कर बाकी जो कुछ भी संख्या है वो सब अनेक ही तो है। तो इस प्रकार अनेक अनंत प्रकार का होता है। सब अनेकों की चर्चा तो करना संभव नहीं है, इसलिए अपन दो अनेकों की बात करते हैं, एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा। सबसे छोटा अनेक है दो और सबसे बड़ा अनेक है अनंत। तो अनंत धर्मात्मक वस्तु को कहते हैं अनेकांत। अंत माने होता है गुण और अंत माने होता है धर्म। गुण और धर्म दोनों अंत शब्द के अर्थ होते हैं। जब अंत शब्द का अर्थ गुण लिया जाएगा तो अनेक का अर्थ अनंत लिया जाएगा और उसका अर्थ होगा अनंत गुणात्मक वस्तु, उसका नाम है अनेकांत। जब अनेक का अर्थ दो लिया जाएगा तो अंत का अर्थ लिया जाएगा धर्म और उसका अर्थ ये होगा कि परस्पर विरोधी दो धर्मों में जो विरोध दिखाई देता है उसको दूर करने वाली जो शक्ति है उसका नाम है अनेकांत। तो इस तरह अनेकांत के दो अर्थ हो गए। एक अनंत गुणात्मक वस्तु, उसका नाम है अनेकांत, जिसकी चर्चा अध्यात्म में सर्वाधिक होती है। और दूसरा अनेकांत है परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों को एक वस्तु में अविरोधपने जो सिद्ध करता है उसका नाम है अनेकांत। ये परिभाषा न्याय शास्त्र में ज्यादा चलती है। आत्मख्याति में ये परिभाषा दी है समय सार में। वस्तु स्थिति वास्तव में क्या है कि अनंत गुण है प्रत्येक वस्तु में, आत्मा में ही नहीं, पुद्गल में भी, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, जितने भी पदार्थ हैं एक एक में अनंत अनंत गुण हैं। अनंत गुण तो कहे नहीं जा सकते। तो कोई एक गुण कहा जाएगा और बाकी के गुण अनकहे रह जाएंगे। तो ये जो एक गुण को कहना और बाकी गुणों को नहीं कहना, इस शैली का नाम है स्यादवाद। क्योंकि जब जिसमें हमने स्याद माने होता है कथनचित, किसी अपेक्षा, और बाद माने होता है कथन करना। एक बात ध्यान में रखना, स्याद हमेशा बाद में होता है। बाद में माने कथन में होता है, माने बोलने में ये परेशानी है। अनंत गुणों को किसी आत्मा में एक साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं है।
ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है ना, 47 शक्तियां हैं, और भी गुण है। उद्गल में रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, तो सब एक साथ बहुत आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन सबको एक साथ वाणी में कहा नहीं जा सकता। दिक्कत कहने में है, होने में नहीं। इसलिए कहने में बाद लगता है, बाद माने स्याद शब्द लगता है, बाद माने कथन में, तो स्याद माने किसी अपेक्षा। जैसे बोले हम ज्ञान की अपेक्षा आत्मा जानने वाला है, दर्शन की अपेक्षा आत्मा देखने वाला है, सुख गुण की अपेक्षा आत्मा सुख दुख को भोगने वाला है, कहते हैं ना। तो एक एक गुण कोई बोलेंगे और बाकी के गुण उस वक्त हमें छोड़ देना पड़ेंगे। ये अनंत गुण वाला जो अनेकांत है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए हमारी वाणी में कितनी कमजोरी है उसकी कल्पना हम कर सकेंगे। अभी हम बोलते हैं हिंदुस्तान हमारा है, ये बात सही है ना 100%। फिर हमने कहा महाराष्ट्र हमारा है, ये भी सही है। फिर कहा कि कोल्हापुर हमारा है, ये भी सही है। फिर एक कहा कि एक घर हमारा है, तो ये भी सही है। फिर एक कहा एक कमरा हमारा है, फिर कहा कि एक पलंग हमारा है, फिर एक कहा ये शरीर हमारा है। बोलो इतने हमारे हो गए। शब्द एक ही है, हमारा है, लेकिन सबका एक अर्थ है। जैसा शरीर आपका है वैसे ही हिंदुस्तान आपका है। शरीर के लिए जिस तरह आप समर्पित हैं, घर की सारी जमा पूंजी खर्च करके भी शरीर की सुरक्षा होती है, तो हम करने को तैयार हैं। क्या ऐसी देश की करने को तैयार हैं? अथवा ये हमारा घर जिस हमने पैसा दे के खरीदा है, हमने खड़े रहकर बनाया है, जैसा हमारा वो है वैसा हमारा महाराष्ट्र है। यानी सब में बहुत अंतर है। फिर भी हमारे पास शब्द एक ही है कि ये हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, राजस्थान हमारा है। समझ लीजिए कि रसिया के सहयोग से हिंदुस्तान में 5 बहुत बड़े बड़े कारखाने लगने हैं। उन कारखानों में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, और जहां वो लगेगा वो जगह स्वर्ग बन जाएगी। बहुत पैसा देश विदेश से वहां आएगा। वे 5 कारखाने लगने हैं। जब ये बात आती है तो एकदम हम कहते हैं कि साहब एक महाराष्ट्र में लगना चाहिए। क्यों? हमने तुम्हें 5 दिए ना, हिंदुस्तान तुम्हारा ही है ना, तो तुम्हारे हिंदुस्तान में 5 लगेंगे, एक क्यों मानते हो? क्योंकि जैसा महाराष्ट्र हमारा है वैसा हिंदुस्तान हमारा नहीं है। नक्की हो गया कि एक महाराष्ट्र में लगेगा। अब तो ठीक है, संतुष्ट हो तो ठीक है, लेकिन हमारे कोल्हापुर में लगना चाहिए। क्यों? सोलापुर में लगे तो क्या तकलीफ है? औरंगाबाद में लगे तो क्या तकलीफ है? नागपुर में लगे, तुम्हारा पूरा महाराष्ट्र है ना। हमें तो महाराष्ट्री होने का गुमान है ना। मिलेंगे ना तुम्हारे लिए एक? नहीं, कोल्हापुर में लगना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कोल्हापुर हमारा है वैसा महाराष्ट्र हमारा नहीं है। और फिर उसमें एक नौकरी मेरे बेटे को तो मिलनी ही चाहिए। कि नहीं, सारे बेटे तुम्हारे ही है ना कोल्हापुर के, और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। कि नहीं, वो बात अलग है। सारा कोल्हापुर के बच्चे हमारे ही हैं, फिर भी हमारा बेटा जो हमारा है, उन दोनों हमारे में बहुत अंतर है। तो एक शब्द है हमारा, और उनके अर्थ में कितना बड़ा अंतर है। भाषा इतनी कमजोर है, बोलो वस्तु के स्वरूप को कहने में। शब्द एक है और एक दूसरे में कितनी गहराई का अंतर है। ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण हैं।
लेकिन उनको एक साथ कहा नहीं जा सकता। तो उस आत्मा का कथन हमें एक गुण की तरफ से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कि जो जाने सो आत्मा, तो ज्ञान गुण की अपेक्षा ये कथन हुआ। जो देखे सो आत्मा, ये दर्शन गुण की अपेक्षा से कथन हुआ। कहने का है कि एक गुण की अपेक्षा से बात कहेंगे तो उस वक्त बाकी गुणों के बारे में हम चुप रहेंगे। तो तुम ये मत समझ लेना कि आत्मा में एक ही गुण है। इस बात को बताने के लिए उसमें स्याद शब्द लगाना पड़ता है। स्याद का मतलब ये है कि हम जो बात कह रहे हैं वो परम सत्य है, फिर भी बात उतनी ही नहीं है, उससे आगे भी बहुत कुछ है। आत्मा में ज्ञान है, हमने बात कही है, ये 100% सत्य है, लेकिन अकेला ज्ञान नहीं है। ज्ञान जैसे अनंत गुण है, ये बात उस स्याद शब्द में पड़ी हुई है। जिसमें हमने स्याद लगा दिया, उसका मतलब यह है कि बहुत सी चीज उसमें गौण रह गई है। तो ये अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है, उसको एक एक गुण की तरफ से कथन करना और बाकी के गुणों को गौण रखना, उसका नाम है अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद। अनेकांतवाद और स्यादवाद का एक अर्थ है, क्योंकि बाद लग गया ना, लेकिन अनेकांत में बाद नहीं लगाओ तो अलग अर्थ होता है। अब जरा हम दूसरा देखें कि परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनेक धर्म युगल प्रत्येक वस्तु में हैं। माने आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, आत्मा एक भी है और अनेक भी है, आत्मा भिन्न भी है और अभिन्न भी है। तो ये दो दो विरोधी धर्म है ना, तो ये जगत के गले नहीं उतरता है कि ये कैसे हो सकता है कि जो नित्य है वो अनित्य भी हो। नहीं आया समझ में? देखो, जो अमर है वो प्रति समय मर रहा है, और अब आया समझ में? और जो प्रति समय मर रहा है वो अमर है। बोलो, आत्मा अमर है कि मर रहा है? अब आएगा समझ में। अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, इसलिए वो अमर है। और प्रति समय उसकी पर्याय बदलती है, एक समय भी जैसे का तैसा नहीं रहता, इसलिए वो मरने वाला है। तो पर्याय की दृष्टि से देखो तो वो मरने वाला है, और द्रव्य की दृष्टि से देखो तो वो अमर है। तो ये मरना और अमर होना, ये दोनों एक साथ जगत के गले नहीं उतरता है। नित्य होना और अनित्य होना, ये दोनों चीजें एक साथ गले नहीं उतरती हैं। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं कि संपूर्ण भगवान महावीर के भक्त जैनी एक हैं कि नहीं? बोलो, तो एक हैं। तो दिगंबर श्वेतांबर एक हैं कि क्या बात करते हो? दिगंबर दिगंबर है और श्वेतांबर श्वेतांबर है। तो दोनों बातें एक साथ है ना। भगवान महावीर की अनुयायी की अपेक्षा दोनों एक हैं, और दिगंबरत्व श्वेतांबरत्व की अपेक्षा दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये दो चीजें एक साथ होती हैं वस्तु में, लेकिन लोगों के गले नहीं उतरती हैं। वो गले उतारना, उस शैली का नाम है स्यादवाद। क्योंकि उन दो वस्तुओं को एक साथ होने में कोई विरोध नहीं है। देखो, मैं और सरल करता हूं। मैं आत्मा हूं, ठीक है, फिर मैं जैन हूं, ये गलत है क्या? ये भी सही है। फिर मैं मनुष्य हूं, फिर ये भी सही है। क्यों? फिर मैं राजस्थानी हूं या महाराष्ट्रियन हूं, तो ये भी सही है। तो ये जो सारे धर्म मेरे अंदर विद्यमान है ना, और इनका एक साथ होने में कोई विरोध नहीं है। देखो, दो बातें पकड़ते हैं अपन कि मैं भारतीय हूं और मैं महाराष्ट्रियन हूं। बोलो, ये दोनों में एक साथ हो सकता हूं कि नहीं?
बोलो राजेंद्र भाई, है कोई दिक्कत है? देश की अपेक्षा मैं भारतीय हूं और प्रांत की अपेक्षा मैं महाराष्ट्रियन हूं। तो मुझे महाराष्ट्रियन और भारतीय एक साथ होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई कहता तुम कौन हो, भारतीय का महाराष्ट्रियन, बोलो क्या कहे? तो हम कहें नहीं मैं तो दोनों हूं, तो लोग हंसते हैं, ऐसा कहीं होता है? दोनों में से एक बताओ। लेकिन दोनों में एक कैसे बताएं? वस्तु तो ऐसी है कि मैं दोनों हूं। एक कहेंगे तो कहेंगे शायद महाराष्ट्रियन और शायद भारतीय, शायद लगा देंगे। इसका मतलब है कि मैं भारतीय हूं, ये बात महाराष्ट्रियन हूं, इसकी विरोधी नहीं है। तो ये परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म, ऐसा लगता है कि ये परस्पर विरोधी हैं, लेकिन वास्तव में उनमें परस्पर विरोध होता नहीं है। यहां तक कि ये पानी गर्म है या ठंडा, बोलो। कोई बाल्टी रखी पानी की और उसमें नहाने के लिए पानी रखा, तो वो पानी गर्म है या ठंडा? कोई कहेगा गर्म है और कोई कहेगा ठंडा है। ऐसा कैसे होगा? क्यों अभय कुमार जी? या तो वो गर्म होगा और या वो ठंडा होगा। अब देखो कि एक बाल्टी को पानी हमने रखा और उसके बगल में एक बिल्कुल ठंडा पानी रखा बाल्टी में, और दूसरी तरफ दूसरी बाल्टी में एकदम खौलता हुआ पानी रखा। अब वो जो बीच वाला पानी है, बोलो ठंडा है या गर्म? एक ठंडे वाले की अपेक्षा गर्म है और एक गर्म वाले की अपेक्षा ठंडा है। तो वो पानी एक साथ ठंडा भी है और गर्म भी है। देखो ये इतनी बात भी एक साथ एक वस्तु में संभव है, लेकिन कहेंगे तो लोग हंसेंगे। तो क्या जवाब देंगे हम? शायद गर्म, शायद ठंडा। तो ये जो वाणी में शायद है, असली समस्या ये है कि हमारे पास 5 किलो की तराजू है। 5 किलो की तराजू है माने जिस तराजू पे 5 किलो माल तोला जा सकता है, और हमें हाथी को तोलना है, तो बोलो क्या करें? तराजू कितनी है जिसमें 5 किलो से ज्यादा एक साथ नहीं तोला जा सकता, और हमें हाथी का वजन निकालना है, तो क्या करें? कि क्या करें? कुछ नहीं। एक उपाय तो ये है कि हाथी के 5 किलो के टुकड़े कर दो और तोल लो। कि क्या बात करते हो, शर्म नहीं आती है? हाथी को मार डालो। अरे उससे हाथी नहीं तुलेगा, हाथी की लाश तुलेगी। तो फिर क्या करें? कोई उपाय है? कि है कि उस हाथी को नाव में बैठाओ और नाव को पानी में छोड़ो। नाव जितनी डूब जाए वहां निशान लगा दो, हाथी को नाव में से निकाल लो, और इतने कंकड़ पत्थर उसमें भरो नाव में कि जितनी नाव हाथी के बैठाने से डूबी थी, और उन कंकड़ पत्थरों को अपने 5 किलो की तराजू से तोल दो, हाथी का वजन निकल आएगा कि नहीं? ऐसे ही जानना है हमें अनंत गुणात्मक वस्तु को, और हमारे पास तराजू है माने ज्ञान है 5 इंद्रियों वाला। जो सैनी पंचेंद्रिय को जितना ज्ञान होता है उतना ज्ञान है। अब इस 5 इंद्रियों वाले ज्ञान से, 5 किलो की तराजू से, और हमें अनंत गुणों वाला आत्मा, अनंत गुणात्मक वस्तु को, उस हाथी को तोलना है। तो क्या करें? एक ही उपाय है कि एक एक गुण को जानो, बाकी गुणों को गौण कर दो। आत्मा के ज्ञान गुण को जानो तो सुख को छोड़ दो, सुख की चर्चा करो तो ज्ञान को छोड़ दो, ज्ञान की चर्चा और सुख की चर्चा करो तो चारित्र को छोड़ दो।
एक एक गुण की चर्चा करके हम पूरे आत्मा को समझ सकते हैं। इसलिए जैन दर्शन में श्रुत ज्ञान में स्यादवाद शैली का प्रयोग होता है। जैन दर्शन की कथन करने की शैली का नाम है स्यादवाद और वस्तु के स्वरूप का नाम है अनेकांत। देखो भाई, मैं कोल्हापुर के बाजार में जा रहा था और वहां पर दो शराबी आपस में लड़ रहे थे। मालूम झगड़ा किस बात का था? एक कहता था कि ये सूरज है और दूसरा कहता था ये चांद है। क्या भाई साहब, इस बात पर भी लड़ाई हो सकती है? लड़ाई किस बात पर नहीं हो सकती है? लड़ने वाले चाहिए। बेटा ने मां से पूछा कि मम्मी ये लड़ाइयां क्यों होती हैं? तो उसका बेटा तेरे को मालूम नहीं कि नहीं, ये जो अमेरिका है पूंजीवादी देश है, ये सारी दुनिया को पूंजीवादी बनाना चाहता है, सबको चूसना चाहता है, हर गांव में अपना व्यापार डालना चाहता है। ये रसिया समाजवादी देश है, वो सारी दुनिया की सुरक्षा कर रहा है। वो नहीं होता तो अमेरिका सबको खा ही जाता। तो उसका पिता जो अमेरिका परस्त था बोले, बच्चे का दिमाग खराब मत कर बेटा, ये बात नहीं है। ये रसिया भुक्कड़ कहता है कि सब कोई करोड़पति नहीं हो गए, सब गरीब हो जाए, सबको बड़ा पैसे वाला तो बना नहीं सकते। अरे अमेरिका में देखो कितनी बढ़िया बढ़िया सड़कें बनी हैं। तो पत्नी बोली कि बच्चे का दिमाग खराब मत करो, और धीरे धीरे उनमें झगड़ा शुरू हो गया। बेटा बोला तो अम्मा रहने दो, मेरी समझ में आ गया कि झगड़ा कैसे शुरू होता है। झगड़ने वाले चाहिए, कोई भी बात नहीं हो तो भी झगड़ सकते हैं ना। क्या मतलब रसिया से, क्या मतलब अमेरिका से, क्या? और घर में पति पत्नी में लड़ रहे हैं, लेना नहीं देना नहीं। तो वो दोनों लोग लड़ रहे थे। कौन, क्या बात पे लड़ रहे थे कमलचंद जी? शराबी लड़ रहे थे कि ये चांद है या सूरज। इतने में मैं वहां से निकला, बड़े पंडित इधर आओ। मैंने क्योंकि भाई क्या बात है? ये नालायक कहता है कि ये चांद है, मैं इसकी खोपड़ी खोल दूंगा, तू बता क्या है? दूसरा बोला ये नालायक कहता है सूरज है, मैं इसका गला घोंट दूंगा, तू बता क्या है? बोलो क्या बताऊं? मैंने ऊपर देखा, देखने को तो क्या था, साफ दिख रहा था दिन के 12 बजे हैं, लेकिन कुछ कहने के पहले यदि मैं चांद कहता हूं तो सूरज वाला मेरा गला घोंट देगा, यदि मैं सूरज कहता हूं तो चांद वाला मेरा खोपड़ा खोल देगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि मरना तो नक्की है, खोपड़ा खुला के मरना सस्ता रहेगा कि गला घुटा के मरना ठीक रहेगा। जब तो बार बार बोलने लगे बता बता, तो मैंने कहा अच्छी तरह देखने तो दो। देखने को तो क्या था, फिर भी मैं सोच रहा था कोई रास्ता निकल जाए। तो मेरे एकदम याद आया कि अपना ये स्यादवाद किस काम आएगा। क्या सुनना, अपन तो स्यादवादी हैं। तो मैंने कहा देखो भैया, सच्ची बात तो ये है कि यहाँ ये आदमी खड़ा था ना सूरज वाला इधर, चांद वाला खड़ा था इधर। मैंने कहा यहां से देखो तो सूरज जैसा दिखता है और यहां से देखो तो चांद जैसा दिखता है। दोनों खुश। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्यादवाद इसी का नाम है। ये तो स्यादवाद नहीं है। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया कि तुम हमें खोपड़ा खोलने की धमकी देकर
स्यादवाद की परिभाषा पूछोगे तो ऐसा ही समझाया जाएगा। तुम हमारा गला घोंटने की धमकी देकर हमसे स्यादवाद समझना चाहोगे तो ऐसा ही उत्तर मिलेगा, अरे भाई स्यादवाद समझने के लिए हमारा खोपड़ा खोलने की जरूरत नहीं है, अपनी खोपड़ी को खुला रखने की जरूरत है। आचार्य समंतभद्र ने लिखा है कि ऐसा नहीं कि कहीं भी कह देना आत्मा नित्य है, नित्य कुछ भी, आत्मा जीव है अजीब है दो ही बोल देना, इसका नाम स्यादवाद नहीं है। तो क्यों? क्योंकि जो धर्म वस्तु में है उनमें मुख्य गौण करना वो स्यादवाद है। आत्मा अजीब है ही नहीं, और तुमको कथनचित जीव है कथनचित अजीब है, ऐसा नहीं चलेगा। बुद्धगल कथनचित जीव है कथनचित अजीब है, ऐसा नहीं चलेगा, चाहे जहां लगा देना। वो विवेक पूर्वक निर्णय करना पड़ेगा कि इसमें ये दो गुण हैं कि नहीं है, ये तो परस्पर विरोधी धर्म दोनों उसमें हैं कि नहीं है। यदि वो उसमें होंगे तो हम लगाएंगे तो वो सही बात होगी। देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं तो ये बात समझ में आएगी। कुम्हार का चलता हुआ चक्का देखा कभी? कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो चक्के को घुमाता है, बहुत तेजी से घुमाता है, और जब वो अपनी रफ्तार में आ जाता है तो घुमाना बंद करके वो घूमता रहता है और उस पर घड़ा बनाता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि कुम्हार का घूमता हुआ चक्का घूम रहा है कि खड़ा है, चल रहा है या खड़ा है? बोलो। फिर ध्यान से सुनना। कुम्हार का चलता हुआ घड़ा, चलता हुआ चक्र चल रहा है कि अचल है? सोचो। यदि आप ये कहें कि वो तो अचल है, तो मैं ये कहूंगा, मेरा प्रश्न ही ये है कि चलता हुआ चक्का, चलता हुआ है तो अचल कैसे होगा? और यदि आप ये कहें कि चलता है, तो मैं ये कहूंगा, बोलो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला जाएगा? यहां से कुंभोज बाहुबली कितने घंटे में पहुंच जाएगा? कौन? वो कुम्हार का चलता हुआ चक्का। कि वो तो 1 इंच भी यहां से वहां नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी कीली पर चल रहा है और अपनी कीली पर ही खड़ा है। वो खड़ा रह करके भी चल रहा है और चल करके भी खड़ा है ना? तो कुम्हार के चक्के में चलपना और अचलपना दोनों एक साथ हैं क्या? नहीं है, लेकिन जगत के गले नहीं उतरता है। तो स्यादवाद कहता है स्याद चल है और स्याद अचल है। घूमने की अपेक्षा चल है और अपने स्थान से 1 इंच भी यहां वहां नहीं खिसकेगा, इसलिए अचल है। आत्मा अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, इसलिए अचल है, और प्रति समय बदलेगा, इसलिए चलायमान है। समय सार में एक पंक्ति आती है जिसमें वे क्रमबद्ध पर्याय निकाली पूज्य गुरुदेव श्री ने, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। अभी तो मैं कहता, जीवो ही तावत कृमि नियमात्म परिणामई उत्पद्ध मानो जीवा एक नो अजीवा। जीव अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। अब अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ माने प्रति समय बदलता हुआ। जीव प्रति समय बदल रहा है, तो एक आध दिन अजीब भी हो जाएगा, तो नहीं। वो बदल करके भी जीव इतना नहीं बदलेगा कि अजीब हो जाए, आखिर रहेगा जीव ही।
इसका अर्थ नो जीवा। तो बोलो ये गाथा तो बता रही है पंक्ति, ये उसको बदलना वाले बता रही है कि नहीं बदलने वाले। तो द्रव्य की अपेक्षा बदलेगा नहीं, माने जीव द्रव्य से अजीव द्रव्य नहीं होगा, और पर्याय की अपेक्षा प्रति समय बदल रहा। तो प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनेक धर्म युगल विद्यमान हैं। ये स्यादवाद शैली एक ऐसी शैली है कि एक को मुख्य करना और एक को गौण करके उसका वो प्रतिपादन करती है। ये गौण करना क्या है, इसके मामले में बहुत चक्कर है। क्या चक्कर है? कुछ लोग गौण के नाम पर अभाव ही कर देते हैं। जैसे अपना भगवान आत्मा अनादि अनंत अमर है ना, नित्य है ना, तो वो कहें नहीं आत्मा नित्य है, वो बदलता है ही नहीं, वो अनित्य है ही नहीं। तो ऐसा कहेंगे तो वो अनित्य को जो गौण करना था उसका वो अभाव ही मान लेते हैं। जैसे आत्मा सत्ता शुद्ध ही है, वो तो बीतरागी ही है, राग उसमें कभी हुआ ही नहीं, कर्म ने उसको छुआ ही नहीं। कोई लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं कर्म से ऐसा जकड़ा हुआ है, ऐसा बना हुआ है कि अनादिकाल से आज तक एक समय भी कर्म के बिना ये आत्मा रहा ही नहीं। जैन धर्म क्या है? कथनचित बना हुआ है, कथनचित न बना हुआ नहीं। एक नहीं कहता है बना है, दूसरा नहीं कहता बना हुआ नहीं। अब वस्तु स्थिति क्या है कि बना भी है और नहीं बना भी है। गजब करते हो, ऐसा कहीं हो सकता है? जरा और सरल करता हूं। एक माँ ने बेटे को आज्ञा दी कि जा बाजार से सब्जी लेके आ। उसी वक्त पिता ने आज्ञा दी कि स्कूल जा पढ़ने के लिए। बोलो बेटा क्या करे, मां की माने कि पिता की? अब ये प्रश्न है, सुनना। अब इस प्रश्न के 4 उत्तर आ सकते हैं। सोचो राजेंद्र जी, 4 उत्तर आ सकते हैं। कौन कौन? तो वो मां की आज्ञा माने के पिता की। पहला आ सकता है कि मां की माने, दूसरा उत्तर आ सकता है पिता की माने, तीसरा उत्तर आ सकता है दोनों की माने, और चौथा उत्तर आ सकता है दोनों की नहीं माने। हो सकते हैं ना 4 उत्तर। और इन उत्तरों के बारे में अपन विचार करें कि आप ये कहते हो कि वो मां की माने जो कह रही सब्जी लेके आ। यदि आप ये कहोगे कि वो मां की माने, तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे घर में आज भी इंदिरा गांधी का राज्य है। क्या? यदि तुम कहोगे पिता की माने, तो भी मैं कहूंगा कि आप अभी उसी जमाने में पड़े हैं जब पुरुषों की चला करती थी। दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। लेकिन कुछ चतुर लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, और वे अपने को साधवादी होने का नाम भी लेते हैं। वो क्या कहते हैं? दोनों की माने। ये बात कितनी अच्छी लगती है कि मां की भी माने और पिता की भी माने, झगड़ा खत्म। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बोल क्या करे लड़का दोनों की माने? तो वो स्कूल जाए कि सब्जी लेने जाए? दोनों काम तो एक साथ संभव नहीं है। तो कहना बहुत आसान है कि दोनों की माने, लेकिन ये दोनों की मानना संभव नहीं है। तो क्या होता है? लड़का अपने पिता से होशियार है, ना वो सब्जी लेने जाता है, ना वो स्कूल जाता है, आराम से घर बैठता है। मम्मी कहती है कौन है? सब्जी लेने नहीं गया? तो पापा ने कहा था स्कूल जा इसलिए नहीं गया।
पापा कहते स्कूल क्यों नहीं गया? कि मम्मी ने कहा था सब्जी लेने जा, इसलिए नहीं गया। माने वो जाता दोनों ही जगह नहीं है, लेकिन उसे माँ का बहाना, माँ का पिता का बहाना, तो दोनों की क्यों नहीं मानेगा? संभव नहीं था। तो ऐसे बच्चे दोनों की ही नहीं मानते। क्या? तो ऐसे ये साधवादी हैं, क्योंकि उन्हें ये अपेक्षा तो समझ में आई नहीं कि नित्य कहा तो उसकी क्या अपेक्षा है, अनित्य कहा तो उसकी क्या अपेक्षा है। इसलिए वो कहते हैं अपन तो दोनों ही को मान लेते हैं कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। तो बिना अपेक्षा समझे नित्य और अनित्य मान लेना वो साधवाद नहीं है। दोनों को मानना वो सही नहीं है। तो वो होता क्या है कि वो वास्तव में दोनों को ही नहीं मानता। जब वो अपेक्षा समझ लेगा तो दोनों को माना कहला जाएगा। तो अब वो ये कहते हैं कि जब दो चीजें एक साथ हैं और कही जाएगी एक चीज, तो जो चीज कही जाएगी उसको बोलते हैं मुख्य, और जो चीज नहीं कही जाती है उसको बोलते हैं गौण। गौण का अर्थ क्या है? चुप्पी, चुप रहना, काय के बारे में, जिसके बारे में कहा नहीं जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि आत्मा नित्य है। देख सुनो, जरा उदाहरण से देता हूं। मारीच ही महावीर है। अब मैंने ये बात कही तो ये आत्मा की नित्यता को बताने वाली बात है। तो मैंने इस वक्त इस बात को गौण रखा कि मारीच तो वो नरक निगोद में जाने वाला है, जैन धर्म का विरोधी, और महावीर तो जैन धर्म के प्रतिपादक हैं, मोक्ष में जाने वाले। बोलो, इस बात को मैंने गौण रखा। तब मैंने कहा कि मारीच ही महावीर है। फिर मैंने इस बात को गौण किया, फिर मैंने इसको मुख्य किया। क्या बात करते हो? कहा मारीच और कहा महावीर। एक मिथ्या दृष्टि, एक आदिनाथ भगवान का विरोध करने वाला, एक युग की आदि में मिथ्यात्व का घोर प्रचार करने वाला, और दूसरा जैन धर्म का प्रचारक। महावीर महावीर है और मारीच मारीच है। मारीच महावीर नहीं और महावीर मारीच नहीं। जब मैंने ये बात कही तो दोनों एक ही से गौण रखा। अब गौण रखने के लिए, या भाई जी आपके लिए खास कहता हूं, वस्तु में से तो किसी चीज को गौण किया नहीं जा सकता, सिर्फ अपनी वाणी में ही गौण किया जा सकता है। और वाणी में गौण किए जाने का अर्थ होता है उसके मामले में चुप रहना। और आज क्या हो रहा है अपने अध्यात्म के क्षेत्र में कि पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है। तो पर्याय गौण करके शामिल नहीं है, द्रव्य में तो पर्याय है ना, और हम उसे निषेध करते हैं। वो गौण करते ही नहीं है, 24 घंटा उसकी धुनाई करते हैं। क्या समझ में? गौण काय का नाम है कि उसके बारे में आप कुछ नहीं कहें, तो आप बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो वो तो मुख्य हो रही है। हो रहा ना पूरे अध्यात्म के क्षेत्र में। वे फरमाते थे कि द्रव्य में पर्याय को गौण करीने दृष्टि का विषय है कि पर्याय नहीं है, लेकिन नहीं है जो हमने कहा है वो वास्तव में नहीं है के अर्थ में नहीं है, गौण करने के अर्थ में है। एक मां के 4 बेटे होते हैं और उसका तो चारों के प्रति एक सा प्यार होता है कि नहीं होता? बड़े से तो सबसे ज्यादा प्यार होता ही है। लोग कहते हैं छोटे से सबसे ज्यादा प्यार होता है। क्यों? दिखता किसी से भी ज्यादा हो कम हो, लेकिन होता नहीं है।
दिखता है और होता नहीं है का क्या मतलब है? कि हमने बताता हूं कि है कम, कि जब बड़ा भाई 2 बरस का था तो अम्मा उसे रोजाना 5 रुपया देती थी जेब खर्च के लिए, ख्याल में है ना? लेकिन दूसरा भाई हुआ तो उसे 2.5 रुपया देने लगी, और तुम कहते हो बराबर प्रेम है, कहां बराबर? बड़े भाई से डबल था, समझ में आया कि नहीं? और तीसरा भाई हुआ तो 1.5 रुपया रह गया, उससे बिल्कुल नहीं। और चौथे को तो 2.25 रुपया मिला 2 वर्ष की उम्र में। बोलो कम है ना छोटे से, और बड़े से ज्यादा है? भैया प्रेम कम नहीं है, रुपया उसके पास 5 ही है। वो 1 था तो 1 को दे देती, वो तो अपने पास कुछ रखती नहीं। अब 4 हो गए तो उसे 4 में बांटना पड़ते हैं। ये लोक की सामग्री तो होगी, उसके हिसाब से बटेगी, उससे प्रेम का क्या लेना देना? बहुत सी माताएं बहनें कहती नहीं छोटे बेटे से ज्यादा प्यार होता है। कि क्यों? कि बड़े बेटे से पूछा ही नहीं है कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया, दूसरे नंबर वाले से पूछा ही नहीं कि तूने आज चाय पी कि नहीं पी, और छोटे वाले से दिन में 6-6 दफे पूछती है भैया रोटी खा ली कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं। बोलो किससे ज्यादा प्रेम है? बोलो अन्ना जी। अरे भाई तुम समझते नहीं हो, वो जानती है कि बड़ा भाई दूसरा भाई इनकी शादी हो गई, उसकी पूछने वाली दूसरी आ गई, चिंता करने वाली हमको क्या जरूरत है, ये अभी अकेला है इसको पूछने वाला कोई नहीं है चाय पाने को, इसलिए पूछती है। प्रेम कम ज्यादा है इसलिए। बाहर की प्रवृत्ति से दिखाई दे सकता है, लेकिन उस मां के 4 बेटों से एक सा प्रेम होता है। गीत उसके गाए जाते हैं जिसकी शादी होती है, पर 3 के गीत नहीं गाए जाते हैं। दूल्हा जिसका है वो अपने हाथ से 1 गिलास पानी उठा के पिए तो अम्मा नहीं पीने देती, बैठे रहती, तुम कोई काम नहीं करेगा। कितने लोग हैं काम करने वाले, और उससे बड़ा भाई है, उसे जा 1 गिलास पानी लेके आ, कि जो मेरा छोटा भाई अपने आप भर के नहीं पी सकता है, 3 दिन नहीं पी सकता क्यों? 30 दिन के बाद ये पानी भर के तुझे पिलाएगा, लेकिन 3 दिन का ये राजा है। तो जो वस्तु का अंश मुख्य होता है उसके गीत गाए जाते हैं, वो कम महत्वपूर्ण हो तो भी, और बाकी दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण हो तो भी उसके बारे में चुप रहना पड़ता है, वो गौण करना पड़ता है। वस्तु के स्वरूप की ये जो प्रतिपादन शैली गई है, तो जैन दर्शन के अलावा किसी भी दर्शन में नहीं पाई जाती है, उस शैली का नाम है स्यादवाद। ऐसा वस्तु है अनेकांत, माने अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक वस्तु का नाम है अनेकांत, और उसको प्रतिपादन करने वाली शैली का नाम है स्यादवाद। इस तरह भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु भगवान आत्मा, प्रतिपाद्य अनेकांत, और प्रतिपादन शैली स्यादवाद की चर्चा हुई। अब अपन कल एक प्रतिपादन शैली और है 4 अनुयोग वाली, उसकी चर्चा कल करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे।